दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इसी परिवार में हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का भी ये सेशन जो है टॉप 10 बिहार आईटीआई इंटर एग्जाम 2020 जो आपका 8 नवंबर को होने वाला है उसी से रिलेटेड है। और इसमें जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आई होप आप इस सेशन को आज जो है अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी अदर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो क्या बोल रहा है कि 5 + 4 का होल क्यूब -3 5 4 3 × 5 × 4 प्लस इंटू में क्या हो गया 5 + 4 का मान ज्ञात करें। तो इसको जो है आप तो एक है सिंपल मेथड से बना सकते हैं, इसको जोड़कर आप कोई क्यूब वगैरह करके घटा उठा कर, ठीक है। लेकिन जो है आपका कॉन्सेप्ट वाला मेथड क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, जिससे जो है थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट के बारे में जो है आपको मालूम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपको दे रखा हुआ इसी का मान ज्ञात करने के बोल रहा है। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप 5 4 9 के हॉल क्यूब करके फिर इतना में गुना करके माइनस कीजिए, या फिर यदि इसको कॉन्सेप्ट के तहत समझने का प्रयास कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट के तहत कैसे लिख सकते हैं हम लोग a + b के क्यूब का फॉर्मूले पे है। तो a + b का क्यूब क्या होता है a क्यूब। तो 5 का यानी कि a की जगह पर 5 है तो 5 का क्यूब, और प्लस में b क्यूब, तो b की जगह पर 4 है तो 4 का क्यूब। यहाँ a क्यूब + b क्यूब के बाद क्या होता है प्लस में 3ab × a + b, तो प्लस में 3 a के जगह पर 5 इंटू में b के जगह पर 4 इंटू में क्या होता है a + b अर्थात 5 + 4 5 + 4 होता है। यहाँ पे माइनस में क्या दे रखा हुआ है 3 × 5 × 4 इंटू में 5 + 4। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा तो हाई जो है प्लस में है, हाई जो है माइनस में है, तो हाई या हाई दोनों पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या सिर्फ आपका 5 का क्यूब और प्लस में 4 का क्यूब बचेगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 50 25 25 से 125, आप 4 का क्यूब जगह 16 16 का 64 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 1, यानी कि 189 विल बी राइट आंसर होगा। तो आप यदि इस तरह बनाते हैं तो आप काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी कॉन्सेप्ट वाले स्टूडेंट कहलाएंगे। या फिर आप इसको डायरेक्ट गुना वगैरह करके बनाते हैं तो थोड़ा सा लंबा जाएगा या फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट के पर आधारित ही कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। तो इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ऐसा जो है इसका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको गौर से देखिए, तब तक हम इसको मिटा लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन दे रखा हुआ है 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर और उसके बाद माइनस में 60 का स्क्वायर, उसके बाद इक्वल टू में क्या दे रखा हुआ इधर 55 का स्क्वायर और माइनस में 50 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा हुआ, बाहर क्या दे रखा है x, और x का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आप यदि देखिएगा तो x का वैल्यू ज्ञात करना है तो x को इधर रख देते हैं, पूरा को इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो 65 का स्क्वायर थोड़ा सा लंबा जाएगा सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी ये लंबा जाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ हम यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा ले जा रहे हैं। 55 का स्क्वायर यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर में आपका क्या बचेगा सिर्फ और x का ही मान आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्म में है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का फॉर्म यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर में रहता है। तो क्या करते हैं हम लोग a + b करते हैं, a - b करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। तो एक बार जोड़ दीजिए, डायरेक्ट जोड़िए तो 65 और 60 कितना हो जाएगा 125। अब इतना प्रैक्टिस सेट कराने के बाद भी जो है आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा जो है आपको लानत है। यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा है a + b a - b, तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा के गुना कर दीजिए। तो एक बार घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और बटा में इसी तरह ये भी है a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्म में, तो a + b इंटू में a - b, अर्थात एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए। तो जोड़ देंगे तो एक बार तो कितना हो जाएगा 105 और 50 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 155 जो है 55 आप 50 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, सॉरी 105 हो जाएगा। अब गुना में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इधर में आपका x है तो x, ये 5 से 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 21 बार में
21 पचे 105 और ये आपका 25 पचे 105, यानी कि 25/21 जो है आपका आ रहा है। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं 25/21 ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है x बराबर 25/21 विल बी राइट आंसर होगा। एंड आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट इसको यहाँ पे ला दीजिए, डायरेक्ट देखिए a² - b² का फॉर्म है, उसी पर बैठा कर डायरेक्ट कैंसिल आउट वगैरह कीजिए, है ना। तो आप 2 बार गुना करेंगे, फिर इसको 2 बार गुना करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे, इसको 2 बार गुना करेंगे, घटाएंगे, फिर घटा कर भाग करेंगे, फिर छोटा करेंगे, उसके बाद जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। और वो भी सही आएगा ये भी कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि गुना में कभी कभी जो है मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे 25/21 विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सा ये भी जो है काफ़ी सिंपल है, लेकिन कैलकुलेट वगैरह किया गया है। इसमें क्या है आपका, इसको थोड़ा सा सही से लिखने का यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे। 1/1 पूर्णांक 1/5 यही है, अब प्लस में 1/3 पूर्णांक 1/3 है, माइनस में 2/x है, इधर क्या है प्लस में 1/6, इधर बराबर में क्या है 11/12, और ज्ञात क्या करना है, x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू कौन से फ्रैक्शन में है, तो ये वाला भिन्न में जो है x का वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बराबर के इस साइड ले जाते हैं, आई सब अचर पद वाले को इधर लाते हैं। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1 बटा में इसको तोड़ेंगे तो 5 एकम 5 और 5 1 6/5 आएगा, 6/5 प्लस में ये 1 बटा में 3 का 9 है 10/3, और यहाँ पे माइनस में ये 2x माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो ये क्या कर लीजिए, ये प्लस में 1/6 हो गया, 1/6, और इधर 11/12 था, इसको हम लोग इधर लाए हैं तो 11/12 माइनस में हो गया, और माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस में 2/x। ओके, और x का ही मान ज्ञात करना है, इसलिए हम उधर लेके चले गए प्लस वाले की तरफ। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 1 बटा में 6/5 है, तो ये प्लस जाएगा तो ऊपर चल जाएगा 5 बटा में 6 हो जाएगा, प्लस में ये 3 ऊपर चल जाएगा तो 3 बटा में 10 हो जाएगा। आई होप कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। यहाँ पे 1/6 है तो 1/6 माइनस में 11/12 है तो माइनस में 11/12। इसको थोड़ा सा भी आप सिंपल मत समझिएगा, काफ़ी हार्ड है अपने आप में, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पे 6, 10, 12 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आपका 60 आएगा, कितना आएगा आपका 60 आएगा, 6 दाँ का 60 तो 10 पचे 50, और 10 6 का 60 तो 3 6 का 18, और प्लस में 6 दाँ 60 तो 10 एकम 10, और माइनस में 12 पचे 60 तो 11 पचे 55। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 2/x है। अब यहाँ पे आप और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये 50 और ये आपका 18 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 और 10 कितना हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। 78 में से 55 घट जाएगा, 78 में से 55 घटा दीजिए, 78 में से 55 घटाएगा 3, यहाँ पे 2, 23 होएगा। तो ऊपर में सिर्फ आपका 23 बचा, बटा में आपका 60 बचा, और इधर में आपका 2/x बचा है। तीछा तीछ गुना कर लेते हैं, तो तीछा तीछ गुना करेंगे तो ये आपका 23x हो जाएगा, 23x बराबर में 60 दूना 120 हो जाएगा। ये आपका इधर से x से छूटेगा 23, तो इधर आगा आपका कितना हो जाएगा, बटा में 23 चला जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह रखा हुआ है। तो ऑप्शन यहीं पे रखा हुआ है 120/23 बी नंबर में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा, यही आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल था, हम लोग इसी तरह सिंपल में ही इसको बनाने का प्रयास किए हैं। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर दे सकता है एग्जाम में। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है 25 रुपये में खरीद कर 20 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट किया हुआ है। वस्तु को 25 रुपये में खरीद रहा है, अब 20 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ कैसे होगा, हानि है ना होगा। तो हानि कितना का होगा ये आपको ज्ञात करना होगा, वो भी परसेंट में, ठीक है। लाभ के जगह पर आप हानि देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका लाभ के जगह पर हानि होगा तभी आपका बनेगा। क्यों, क्योंकि आप क्वेश्चन में ही दे सकते हैं 25 रुपये में खरीद रहा है, अब 20 रुपये में बेच रहा है, तो 5 रुपये का हानि होगा। यानी कि खरीद रहा है कितना, खरीद रहा है आपका 25 रुपया में, अब बेच रहा है
विक्रय मूल्य जो है आपका, क्रय मूल्य 25 और विक्रय मूल्य कितना है आपका 20 रुपया, तो क्या होगा आपका हानि होगा। कितना रुपया का हानि होगा, तो हानि बराबर हो रहा है कितना 5 रुपया। और यदि हानि परसेंट ज्ञात करेंगे तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि गुना 100 बटा क्रय कितना पर हो रहा है वो बटा में आपका हो जाता है। तो हानि कितना हुआ है 5 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है आपका 25 रुपये में खरीदा है, तो 25 50 25 5 20 500 अर्थात 20% विल बी राइट आंसर, यानी 20% जो है आपका हानि हो रहा है। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे लाभ की जगह पर सिर्फ हानि कर लीजिएगा, क्वेश्चन बाकी सब कुछ सही है। यहाँ पे आपका हानि जो है आपका 20% विल बी राइट आंसर होगा। ओके देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कदम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में रेशियो में दे रखा हुआ है, यदि उनमें से प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो परिणामी अनुपात 3/4 हो जाता है। अब देख मेरे भाई, दो को संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का रेशियो में दे रखा हुआ है 2 और 3, ठीक है। दोनों में यदि 9 जोड़ दिया जाता है तो आपका नया जो रेशियो बन रहा है वो आपका 3 और 4 बन रहा है। कितना बन रहा है 3 और 4। चूंकि दोस्तों दोनों रेशियो में हैं तो इसको यदि रेशियो को तोड़ेंगे तो 2x हाई हो जाएगा 3x। दोनों रेशियो में, इसलिए हम इसके साथ x को लेकर चले हैं। इन दोनों में यदि 9 जोड़ रहे हैं, दोनों में 9 जोड़ रहे हैं, तब जो नया रेशियो निकल कर आ रहा है वो 3/4 निकल कर आ रहा है। अब जब दोनों बराबर के इधर भी रेशियो इधर की रेशियो होता है तो दूर से गुना, नज़दीक से गुना करते हैं। तो जब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे तो बड़ी संख्या जो है 3 है, 3 अनुपात में है, तो इसको भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप दूर से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 x प्लस में 9 36 है, या आपका बराबर में 3 9 3 का 9x आप प्लस में 3 27 है। 9x इधर लेकर जाएंगे तो 8x को तो कितना हो जाएगा x बराबर, ये 36 में से 27 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 27 इधर लेकर आएंगे, है 8x को उधर, है 27 को इधर, तो घटाएंगे तो 9 चौका 6 27 तो 9 आएगा। x बराबर आपका 9 आ गया। तो आपका x बराबर जब 9 आ गया तो बड़ी संख्या बोल रहा है, तो बड़ी संख्या अनुपात में कितना है 3x या फिर 3। तो यहाँ पे x का मान क्या है 9, तो 3 के जगह पर x के जगह पर 9 रख दीजिए, 9 3 27 जो है आपका राइट आंसर के रूप में आएगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं चलिए एक बार और देखिए। बोल रहा था क्या कि 2 को संख्या है, पहली और दूसरी, और दोनों में संख्याओं का रेशियो जो दे रखा हुआ है 2 और 3 दे रखा हुआ था। यदि दोनों में 9 जोड़ते हैं तो नया रेशियो जो बन रहा है वो 3 और 4 के में बन रहा है। तो यदि हम दोनों में 9 जोड़ रहे था, ये पहला 2x है, दूसरा 3x है, रेशियो में है, इसलिए हम जो है एक चर को लेकर साथ में चले हैं। तो जब चर को लेकर साथ में चलेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, और जब x का मान ज्ञात हो जाएगा तब हम यहाँ पे बड़ी और छोटी को ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो दोनों में 9 जोड़ेंगे तो नया रेशियो बन रहा है क्या 3 4, तो दोनों के बराबर ये भी जो है 9 जोड़कर ये आ रहा है 3 4 आएगा, और ये भी 3 4 है। तो ये जो है दोनों एक दूसरे के बराबर, और जब बराबर हो जाते हैं 2 रेशियो, तो रेशियो में क्या जो है रूल होता है, दूर में दूर से गुना और नज़दीक में नज़दीक से गुना। तो दूर में दूर से गुना करिए तो 4 दूना 8 और 9 36, और 3x नज़दीक में नज़दीक से गुना किया तो 3 9 9 27, x के बराबर 9, x बराबर 9 आ गया तो 3x, यानी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना था। बड़ी संख्या क्या है 3 वाला है, जब 3 वाला होगी तो 3x यानी कि 3x के जगह पर 9 तो 27, और 27 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हम काफ़ी करवा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। ओके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दे रखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पर देख लीजिए। क्वेश्चन किस तरह का फॉर्म को दर्शा रहा है और ये कौन से कॉन्सेप्ट और कौन से सूत्र पर आधारित है बनेगा, ठीक है। चलिए दे रखा हुआ है 0.727 गुना में 0.727, माइनस में दे रखा हुआ है 0.273 इंटू में 0.273, बट्टा में क्या दे रखा हुआ है भाई, बट्टा में दे रखा हुआ है 0.727 माइनस 0.273 पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो यदि आप 0.727 को a मानोगे और इसको b मानोगे तो आप देख क्या रहे हो कि a
ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर ऊपर है और बटा में क्या है ए माइनस बी है। देखो तो ए का स्क्वायर मतलब कि ए को 2 बार लिख कर गुणा किया है, बी को 2 बार लिख कर गुणा किया है, अर्थात ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस में है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, यही ना होता है। और बटा में एक बार घटा दिया है तो हई कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या, सिर्फ जोड़ने वाला। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस बी अर्थात इसको और इसको सिर्फ जोड़ सकते हैं। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पे सबको रख के देखिए, हाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी बचेगा तो हाई 0.727 बचेगा ए, अब बी का मान 0.273 है। अब यहाँ पे दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 7 3 10, यहाँ पे 2 7 9 1 10, 7 2 9 1 10, तो 0 हाथ में एक आ एक एक एक, यानी कि एक सिर्फ जो है आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन विल बी ए नंबर जो है करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल था। आपको ये फॉर्मूला पर ये आधारित आपका जो है दे रखा हुआ था, इस पर आधारित यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, सिर्फ जोड़ देना होगा ए और बी को का मान को, तो जोड़ देंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर है, एक जो है आपका सही उत्तर होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है, ये आपका एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या कि राम तथा मोहन की आयु का अनुपात 5:2 के अनुपात में है। 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की दोगुनी हो जाएगी। वर्तमान राम की उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखो मेरे भाई, जो दे रखा हुआ है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। राम तथा मोहन का अनुपात जो है वर्तमान का वो दे रखा हुआ है। राम फॉर आर मान देते हैं, एम मोहन फॉर एम मान लेते हैं। वर्तमान में इनका अनुपात जो है एज का दे रखा हुआ है कितना, 5 और 2 के अनुपात में दे रखा हुआ है, 5 और 2 के अनुपात में दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे अनुपात में है चूंकि, तो यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद आपका बोल क्या रहा है कि जो है 10 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की दोगुनी होती है, अर्थात राम जो था वो मोहन का दोगुना हो जाता था। तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद राम जो है मोहन का दोगुना हो जा रहा है, अर्थात मतलब कि मोहन जो है 1 का होगा तो राम क्या होगा, 2 का होगा। मोहन यदि 1 का होगा तो राम क्या होगा, 2 का होगा। और यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो ये जो है आपका वर्तमान का आयु है और ये आपका 10 वर्ष बाद का आयु का रेशियो है। दोनों को यदि बराबर करना चाहें तो ही वर्तमान को 10 वर्ष बाद के बराबर करेंगे तो ही क्या हो जाएगा, ही 5x प्लस में 10 करेंगे तो 10 वर्ष बाद का हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में अभी ये 5x का है तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 10 को जोड़ेंगे तब ना। यदि वर्तमान में हम 10 वर्ष के होंगे तो 10 वर्ष बाद 20 वर्ष के होंगे तो क्या किए, 10 को जोड़बे ना किए, तो वही तो यहाँ पे भी जोड़ना है। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। रेशियो का सिंबल है, रेशियो का सिंबल वर्तमान में है 2x है तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 2x प्लस 10। वर्तमान में हम 30 वर्ष के हैं तो 10 वर्ष के बाद में क्या होंगे 40, 10 को जोड़बे ना किए हैं तो जोड़ेंगे। यदि पहले पूछेगा, पूर्व पूछेगा तो अभी वर्तमान में 20 वर्ष के हैं तब 10 वर्ष पहले क्या होंगे, 10 माइनस करेंगे तो 10। आई होप आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पे बराबर में क्या हो जाएगा, हाई जो है हाइयो 10 वर्ष बाद का आयु है, 10 वर्ष बाद का रेशियो 1 2 1, यानी कि हाइयो 10 वर्ष बाद का एज का रेशियो हो गया, हाइयो 10 वर्ष बाद के एज का रेशियो हो गया। दोनों एक दूसरे के इक्वल, तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि दूर में दूर से गुना, नज़दीक में नज़दीक से गुना करके x का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो दूर में दूर से गुना करेंगे तो 5x प्लस 10 इक्वल टू में, और नज़दीक में नज़दीक से गुना करेंगे तो 4x प्लस 20। अब यहाँ से आपका ये 4x इधर आएगा और इस 10 को उधर लेके चल जाएगा तो 5x माइनस 4x, इधर में 20 बचा है तो 20 आई माइनस में इधर आएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा x, 5x में से 4x घटेगा x इक्वल टू 10, 20 में से 10 घटेगा तो 10, x का मान 10 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु, तो राम की वर्तमान आयु है कितना 5x, तो x का मान 10, तो 5x के जगह पर 10 रख देंगे तो 50 वर्ष विल बी राइट आंसर होगा। यानी कि वर्तमान में राम की आयु कितना हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को काफ़ी सही से, काफ़ी सटीक तरीके से समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है,
बोल क्या रहा था एक बार और देख लेते हैं। राम और मोहन की वर्तमान आयु का रेशियो 5:2 दे रखा हुआ था। 10 वर्ष बाद के जो है बोल रहा था कि मोहन से 2 गुना हो जाता है राम, तो मोहन 1 तो 2 गुना 2 राम 10 वर्ष बाद, तो हई 5 वर्ष पहले का, हई 10 वर्ष बाद का, यानी कि ये वर्तमान का हई 10 वर्ष बाद का, तो हई वर्तमान वाले को 10 वर्ष बाद के बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के रेशियो में 10-10 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों के रेशियो में 10-10 जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब दूर में दूर से गुना, नजदीक में नजदीक से गुना करके एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा तो राम का आयु वर्तमान में पूछा है तो 5x दे रखा हुआ है, तो 5x मतलब x का मान 10, तो 10 बचे 50 और 50 वर्ष विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से हुआ था। तो ये बात जान लीजिए, ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। यह आपका बोल रहा है क्या कि भारतीय गणित का शुभारंभ किस वेद से हुआ था। इसको याद रखिएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद से भारतीय गणित का शुभारंभ हुआ। भारतीय गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से हुआ। ऋग्वेद में सबसे पहले भारतीय गणित के बारे में चर्चा की गई, तो इसलिए ऋग्वेद से भारतीय गणित का शुभारंभ हुआ। तो इसलिए ऋग्वेद याद रखिएगा, भारतीय गणित का शुभारंभ ऋग्वेद से हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि आपका x = cos a बटा 1 माइनस साइन a हो तब 1/x का मान क्या होगा। तो आपको x का मान ज्ञात जो है दे रखा हुआ है, लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है 1/x का मान। तो चलिए उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यदि दोस्तों क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको x का मान जो है दे रखा हुआ है। x का मान जो है cos a बट्टा में 1 माइनस, यहाँ पे c है, cos है, ठीक है, 1 माइनस साइन a दे रखा हुआ है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है 1/x, तो 1/x ज्ञात कीजिएगा तो 1 और बटा में x का मान ये दे रखा हुआ है, तो इसको रख लीजिए। अब देखिए इसको जब रख के देखिएगा तो ये आपका आंसर नहीं देगा, शायद नहीं देगा। यहाँ पे ये जो है बटा में है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन a और बटा में cos a ये आ रहा है। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में इस तरह का कोई भी नहीं दे रखा हुआ है, या फिर इसमें ये भी ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा x के मान को थोड़ा सा और शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए। शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे मतलब कि क्या, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हर परिमेयकरण कर लेते हैं। तो हर परिमेयकरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस है, प्लस से गुना करना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन a बट्टा 1 प्लस साइन a। अब इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। हम लोगों को 1/x का ही ना मान ज्ञात करना है। चलिए इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, cos a इंटू में 1 प्लस साइन a, अब बटा में क्या हो गया a माइनस b या a प्लस b, अर्थात a का स्क्वायर और माइनस में साइन a साइन a स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा। यानी कि आपका क्या आ गया, cos a इंटू में 1 प्लस साइन a और बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा, तो 1 ही हो गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। डायरेक्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर हम लोग क्या रख दिए, कॉस स्क्वायर ए। क्या है, क्योंकि आपका फॉर्मूला ये वाला होता है, तो इसलिए फार्मूला से रिलेटेड ये वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला पुट कर दिए। अब जब पुट कर दिए तो यहाँ पे आप देखिएगा तो कॉस ए से एगो कॉस जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एगो कॉस नीचे में बचेगा। तो आपका क्या बचा 1 और प्लस में साइन ए और बटा में कॉस ए बचा। अब ये क्या है, ये आपका एक्स का ही मान निकालने हैं, एक्स का ही मान इतना निकला है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कि 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो 1/x बराबर आपका क्या हो जाएगा, पलट दीजिए, है x जो है बटा में 1 और बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटा में कॉस ए। एक्स के जगह पर रख दिए, एक्स का मान जो है रख दीजिए। अब ये बटा में है, इधर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो कॉस ए अब बटा में क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और यही आपका
राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ये वाला ऑप्शन आपका दे रखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी जो है आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको दे रखा हुआ था क्या कि एक्स बराबर, एक बार और देख लेते हैं इसको, एक्स बराबर दे रखा हुआ था cos a बटा 1 माइनस साइन ए। लेकिन आप यदि 1/x का मान आपको ज्ञात करना है, यदि ज्ञात करते हैं तो आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता। यदि उसमें ऑप्शन में दे रखा हुआ था कि इनमें से कोई नहीं आंसर होगा तो आप इनमें से कोई नहीं आंसर मारकर आप आगे बढ़ जाते हैं, आगे के क्वेश्चन में सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन नहीं दे रखा हुआ था, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हर परिमीकरण करके इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन ए के फॉर्म में ला लिए और बटा में cos a हो गया। अब जब x के बराबर इतना गया तो 1/x बराबर ज्ञात किया तो हमारा इतना आया और इतना आपका ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो गया। तो आई होप कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन अर्थात आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक फिगर दे रखा हुआ है और उसमें जो है आपका जेड का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। फिगर क्या दे रखा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन हम इस सेशन में लगभग 7-8 बार करा चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पे इसका जो कॉन्सेप्ट बोलता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, z/4 है, यहाँ पे क्या है z/20 जेड है, ये z/3 है। अब यहाँ पे आपको जेड का मान, ये वाला जेड जो है मान ज्ञात करना है। तो आप देखिएगा तो हई जो है एक सरल रेखा पर जो है ये दो गो रेखा आकर टिकी हुई है। तो यहाँ पे पूरा का मान यदि ज्ञात करें तो पूरा का मान क्या होता है 180, ये पूरा का मान 180 ज्ञात होता है। लेकिन यदि आप सबको जोड़िएगा, इसको का मान जोड़िएगा, इसका मान जोड़िएगा, इसका मान जोड़िएगा तो तीनों का भी मान तो जो है 180 आएगा। तो तीनों एंगल का मान जोड़ लीजिए, बराबर में 180 कर दीजिए, जिस तरह आपका जो है जेड का मान निकल आएगा। यहाँ पे z/12 हो गया, z/4 हो गया और प्लस में z/3 हो गया। तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ने के बाद क्या होगा 180 के बराबर है ना आएगा, तो बराबर हो गया 180। अब यहाँ पे देखिएगा तो 12 4 और 3 का लगभग 12 और 12 का 12 तो जेड, प्लस में 4 3 12 तो 3z और प्लस में 3 4 12 तो 4z हो गया। अब यहाँ पे 180 हो गया बराबर में। अब देखिए एक भाग में है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा z एक गो जेड, 3 गो जेड, 4 गो जेड, 4 गो जेड, 8 गो जेड, 8z बराबर आपका कितना हो जाएगा 180 और गुना में आपका 12। यहाँ पे आप ये जेड यहाँ से निकालिएगा, इसलिए जेड बराबर क्या हो जाएगा 180 गुना 12 और बाटा में आपका 8 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 4 दूना 4 से कैंसिल आउट कर, 4 दूना 12, 4 दूना 8 और 4 3 12। अब देखिए तो इसको कैंसिल आउट कीजिए तो 90 दूना 120 180 अर्थात 90 और गुना 3 जो है जेड का मान आया और ये आपका 29 270 जो है आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर में 270, ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट आंसर होगा। सी नंबर में दे रखा हुआ है 270, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल था। आज का ये सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगले सेशन में जो है और अगले क्वेश्चन को हम लोग टॉप 10 जो है टॉप 10 का जो सीरीज बनाए हम उसको करेंगे। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले अदर भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप सबसे पहले हमारे वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। आज का ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो रहने देते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।